लड़कियां ख्वाब बुनने में एक सेकंड भी नहीं लगाती। उस दिन मेरे दिल ने एक अजीब सी ख्वाहिश की थी कि वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। फातिमा, क्या हुआ, डर गई? अब नहीं, वो आपके घर में खामोशी इतनी है, अचानक आपकी आवाज आई तो। अब इतनी भी खामोशी नहीं, यूं कहो कि डरपोक हो तुम। मैं देख लेती हूँ फुफ्फो उठ गई होंगी। अब बाय द वे इस खाकसार को भी नाश्ता चाहिए। सुनो, अपना फूल तो लेती जाओ। ये मैंने आपके लॉन से उठाया। मगर अब ये फूल तुम्हारा है। Let's work in process inventory and overhead sir. क्या बात है अम्मी, ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? कोई बात नहीं बेटा। एक बात वैसे मैंने नोट की है, जब से फुप्पो होकर गई हैं आप बड़ी खुश नजर आती है मुझे। इसलिए कि नबीला ने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। कैसी टेंशन? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है आज मुझ पर। क्यों बेटा, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हर वक्त तो मुझे डांटती रहती हैं आप। ये देखो, जब बेटियां होती है ना बेटा, बेटी ने सारी जिंदगी माँ के पास नहीं रहना होता, उसे पराए घर भी जाना होता है। और अगर बेटियां सारी जिंदगी माँ बाप के पास रहे ना, तो कोई भी माँ उनसे सख्त लफ्ज में कभी भी बात ना करे। ये जो डांट डपट है ना बेटा, ये तो तरबियत का एक हिस्सा होती है। अब तुम मुझसे ऐसे बदगुमान मत हुआ करो। मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें रुखसत कैसे करूंगी। कैसे करूंगी क्या मतलब है? और मैं कौन सा आपसे दूर जा रही हूँ, आपके आसपास ही तो रहूंगी। मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला करूं तो तुम उसे खुशदिली से कबूल कर लोगी? कैसा फैसला? कोई भी बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी, बुरा थोड़ी सोच सकती हूँ मैं तुम्हारा। मैं जानती हूँ आप कोई भी फैसला मेरी खुशी और मेरी मर्जी के बगैर नहीं करेंगी। मैं आती हूँ। ताई अम्मी, ताई अम्मी। वो अम्मी पूछ रही है नुमान भाई ने बिल जमा करवा दिया? हाँ, मैंने उसे दे दिया था, करवा ही दिया होगा। क्या आप क्या कर रही हैं? मेरी कमीज पिछले साल की तंग हो गई है, उसको जरा खोल रही हूँ। लाइए, मैं कर देती हूँ। अरे हट, ये तेरे करने के काम है, आराम से बैठ, मैं कर लूंगी। ताई अम्मी, वैसे भी आपकी नजरें कमजोर हो चुकी हैं। हाँ, नजर तो कमजोर हो गई है, जिस्म भी फैलता जा रहा है, लगता है खून की कमी हो गई है मुझ में। तो आप सेब खाया करें ना। अरे हमारे नसीब में सेब कहाँ। कल अम्मी बहुत सारे सेब लेकर आएंगी। तो ले आती एक दो। हाँ, मैं अभी लेकर आ जाती। अरे नहीं नहीं, रुक जा, रहने दे, वो अपने लिए लाई होगी, छोड़ परे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में ले आऊंगी। वैसे एक बात है कि तेरी माँ कंजूस हो गई है, पैसे छुपाने लगी है मुझसे। क्यों? अरे कल मैंने कहा जरा 500 रुपए ली उधार दे दे, कुछ दिन के लिए चाहिए थे मुझे खर्चे के लिए। कहने लगी है ही नहीं। अरे तनख्वाह मिले अभी हफ्ता नहीं हुआ, कहाँ गए पैसे? हो सकता है ना ताई अम्मी उन्होंने किसी और को उधार दिया हो, इसीलिए आपको नहीं दिए होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे भी बेचारी कब तक हमें उधार दे, इस घर के तो खर्चे मुंह फाड़े पड़े हैं, खत्म थोड़ी होंगे। मामी, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है आपने? अरे हाँ, रुक रुक, यहीं रुकियो,
मैं पैसे लेकर आ रही हूँ, मंगवाना है। सुनो, पहले तो कभी कभार हम छत पे चले जाया करते थे, जब से तुम आए हो वो भी नहीं कर। तुम्हें कौन सा, हर वक्त घर पे ही होता हूँ। अब हमें क्या पता कि तुम घर पे कब होते हो और कब नहीं होते हो। अगर यही एहतियात आप मेज पर मोहब्बत भरी नज़में रखते हुए कर लिया करें तो बहुत बेहतर होगा। ये 20 रुपए ले ले और दही लेकर, अच्छा सा दही लेकर आना, देखना खट्टा ना हो। जी हाँ हाँ, चल जा। यार मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता। और फिर घर पे कौन है? अम्मी को तना कैसे छोड़ दूं, वो भी पूरे 7 दिनों के लिए? नेवर नेवर। हाँ हाँ, तुम लोग जो एंजॉय करो। ओके ओके, खुदा। जी अम्मी, कोई काम था? कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, वो दोस्त कुछ प्लान बना रहे थे कि ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं घूम आए। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों के साथ जाने की। अब इंशाल्लाह अपनी दुल्हन को साथ लेकर जाना। यानी कभी ना जाओ? अल्लाह ना करे, तुम अपने हनीमून की तैयारी करो बस। अम्मी खैरियत तो है? आपके लहजे में मुझे कुछ खतरे की बू आ रही है। अरे भाई, तुम तो पकड़ा ही नहीं देते। अब मैंने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। बात पक्की कर दी? किससे? अरीशा से। अरीशा से? अर्शी, देखो जरा, इधर करो, इधर। कितना हसीन लग रहा है, माशाल्लाह। अम्मी ये बहुत खूबसूरत है वाकई। किसका है? आपका है ये? अरे बेटा, ये मैंने तेरे लिए बनवाया है। मेरे लिए? मैं लगा के देखो, ये हसीन लग रही है, शहजादी लग रही है मेरी बच्ची। तो बहुत अच्छा लग रहा है अम्मी। पता है, मैंने ना कमेटी डाली थी और मेरी दूसरी बीसी निकल आई, तो मैंने तेरे लिए ना ये सेट बनवा लिया। अच्छा, इसीलिए आप ताई अम्मी को पैसे नहीं दे रही थी ना? वो अब बेटा देखो ना, तुम्हारे लिए आखिर मुझे को तो जमा करना है ना, इसी वजह से नहीं दिए थे मैंने। अच्छा हाँ सुन, अभी जेवर का जिक्र किसी से नहीं करोगी तुम, सुना? क्यों? अच्छा, किसी से भी नहीं करूंगी, सिर्फ मरियम को बताऊंगी। अब मैंने कहा ना बेटा। क्यों भाई? मेरी किताब तुम लेकर गई और कहती हो कि मरियम, ये तुमने देखा अम्मी ने मेरे लिए कितना खूबसूरत सेट बनाया। वाह चाची, इतना महंगा हार बना लिया और हमें बताया तक नहीं। अरे वो आज ही लेकर आई हूँ। मैं अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। अरे अम्मी को बुलाने की क्या जरूरत है? ताई अम्मी को मैं खुद जाके दिखाती हूँ। चलो चलो। अर्शी, वो भी लो। अरे संभाल, खुश होंगी देखकर। संभाल के बेटा। मगर अम्मी, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो तो अभी बहुत छोटी है। अब इतनी भी छोटी नहीं है, माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर रही है, शादी के काबिल है। अम्मी, आप उसका और मेरा एज डिफरेंस तो देखें। एज डिफरेंस इतना नहीं है तुम्हारा, और जब आदला राजी है तो फिर तुम्हें क्या है? अम्मी, आपने उनसे बात भी कर ली? बेटा, असल में आदला अर्शी की तरफ से बहुत परेशान है, और फिर मुझे खुद अर्शी इतनी पसंद है, मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी। अम्मी, आप भी मामी से बात करने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे तो पूछ लेती। तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो? नहीं। तो फिर क्या मसला है? मसला ये है कि मेरे प्लान में अगले 2 साल तक शादी नहीं थी। तो क्या बूढ़े होने के बाद करोगे? कर लेता 1-2 सालों में। और फिर अरीशा, आप तो जानती हैं मैं उसे हमेशा छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता रहा। वैसे भी वो एक बहुत इमेच्योर लड़की है, मेरे साथ कैसे चल सकेगी? बेटा, शरीफ घरों में कजिन्स के साथ यही रवैया होता है।
लेकिन शादी के बाद जज्बे बदल जाते हैं। और बेटा अर्शी उम्र के उस हिस्से में है जहाँ बच्चियां मोम की तरह होती हैं। तुम जिस सांचे में ढालोगे वो ढल जाएगी, जिस रंग में रंगोगे रंग जाएगी। अम्मी फिलहाल आप इस बात को रहने दें, मैं तैयार नहीं हूँ। मोहसिन अम्मी प्लीज, अच्छा कुछ खाने को मिले, बहुत भूख लगी, प्लीज। देखती हूँ। अच्छा है ना? अरे अच्छा, बहुत अच्छा है। अरे मेरी बेटी पे तो और भी जचेगा। मगर ये आदला ने कुछ छुपा के नहीं बनाया, कानों कान खबर ही नहीं होने दी। वैसे तो खैर घर की बात थी, लेकिन खैर बेटियों को ऐसे तो नहीं विदा किया जाता ना। बहुत प्यारा है। अच्छा अब तू ये ले जा और संभाल के रख दे, ठीक है? और ध्यान से लेके जाए। चल जा। भाई बड़ी मीसनी और बड़ी खुन्नी औरत। देखा लाखों रुपए जमा किया हुआ इसने, मुझे पहले ही शक था। 4-5 तोले का तो होगा। फिक्र क्यों करती हो अम्मा, आना तो हमारे ही घर है। ये तो है। कौन जाने, क्या मतलब? हो सकता है चच्ची का इरादा कहीं और हो। क्या तेरे सामने कोई बात हुई है? नहीं, लेकिन सब कुछ हमारी मर्जी से तो नहीं होने वाला ना। मेरा नाम हमीदा बेगम है, हमीदा। वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर आदला के ज़हन में कोई बात है तो निकाल दे तो अच्छा है। हाँ अम्मी, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता। वो अरीशा की अम्मी है, उन्हें पूरा इख्तियार है उसके बारे में फैसला करने का। आप दुनिया को अपनी उंगली पे नचाना छोड़ दें। अरे इसको क्या तकलीफ है? ये क्या बकवास करके गई है? पता नहीं क्यों आजकल अप्पी इतनी चिड़चिड़ी और चुप सी रहने लगी है। अम्मा, अब तो ना आप इनका भी रिश्ता कर दो। अरे कहाँ से रिश्ता कर दूं? दरख्तों पे लगे रिश्ते तोड़ के ले आऊं? कह रखा है बहुत से लोगों को, लोग आते हैं, खाते हैं, ठूसते हैं, चले जाते हैं। अब पसंद नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं? मेरा कसूर है? सुनो, कहाँ जा रही हो? कहीं भी। क्या है? कमाल है, आजकल घर आ जाती हो और मुझसे नहीं मिलती। कहते जो कहना था, अब जाओ। तो इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते। छोटी बात है, तुमने मेरी नजर उस पेंडू को क्यों दिखाई? कौन पेंडू? अबरार, मैंने नहीं दिखाई यार, वो मेज पे रखी थी, उसने पढ़ ली। तो तुम संभाल कर नहीं रख सकते थे? अच्छा प्रॉमिस, आइंदा तुम्हारी लिखी नज़म किसी को ना पढ़वाऊंगा और ना ही किसी को गुलाब के फूल गिफ्ट करूंगा तुम्हारे लिए। मनाना भी नहीं आता तुम्हें तो। तो अब क्या करूं? नाक से लकीरें खींचूं क्या? हाँ। चलो ये भी कर लेते हैं यार। वैसे ये गुलाबी रंग तुम पर बहुत जचता है। ये गुलाबी रंग है? तो फिर और कौन सा है? पीच है, कलर ब्लाइंड। हाँ वही पीच। जा रही हूँ। सुनो, बाय। हर्षी बेटा, कब तक बिस्तर पर पड़ी करवटें बदलोगी? बस उठ जाओ। नमाज पढ़ के सोऊंगी। अरे बेटा, कभी कुरान पाक की तिलावत भी कर लिया करो। अच्छा अब जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। फिर कॉलेज को देर हो जाती है और तुम हबड़ तबड़ में नाश्ता करके जाती हो। अच्छा सुनो, दोबारा नहीं आवाज दूंगी मैं तुम्हें, समझी? बस जा रही हूँ मैं किचन में तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने। अर्शी जरा देखना दरवाजे पर कौन है। ओह, मम्मी को भी बहाना चाहिए होता है। देख रही हूँ। कौन है? मामी मैं हूँ अबरार। मैं मामी दिखाई दे रही हूँ तुम्हें? मुझे लगा जैसे मामी है। क्यों? तुम्हारी आंखें अंधी है या कान बंद है? लड़ना आपका शुगल है या आदत? तुमसे मतलब?
अब सुबह सुबह क्या लेने आए हो? अखबार लेने आया हूँ। क्यों? बाजार में नहीं मिलता? मिलता है लेकिन पैसों का। जब अफोर्ड कर नहीं सकते पढ़ते क्यों हो? इंसान बहुत से ऐसे काम करता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर आज अखबार नहीं आया। अच्छा, शुक्रिया। वैसे आप में और मामी में काफी फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? मामी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। मामी बहुत अच्छी है। बहुत खुशी हुई बेटा, मुझे तो पूरा यकीन था तुम्हारी कामयाबी का, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। बस खाला, ये सब तो अम्मा की दुआओं का नतीजा है। बेशक ये तो है। बैठो बेटा। हमें अबरार की ये शानदार कामयाबी सेलिब्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल, बल्कि आज अबरार हमारे साथ खाना खा के जाएगा। भाई, तुम्हारी इस कामयाबी पर मेरी तरफ से एक लैपटॉप गिफ्ट। मोहसिन भाई, ये तो बहुत बड़ा तोहफा है। अरे, तोहफा देने वाले का खुलूस देखा जाता है मिस्टर। क्यों? अच्छा मुझे बताओ कि जमीला को इत्तला दे दी तुमने? जी खाला, वो मैंने मास्टर साहब को फ़ोन कर दिया था और इस दफ़ा छुट्टी पे मैं इंशाल्लाह गाँव भी आऊँगा। ये तो अच्छा है। फिर आगे के क्या प्लान है? बस मोहसिन भाई, इंशाल्लाह CSS की तैयारी करूँगा। जाकर ना छोटे के हाथ 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी और दाल भिजवा देना मसर की। अम्मा अभी कल ही तो भिजवाया था। अरे तो खाने वाले देखें घर में, खत्म हो गया, हिसाब न लिया कर मुझसे। ताई अम्मी, ये मेहंदी किसके लिए खोल रही हैं? अपना स्यापा पीट रही हूँ, सर सफेद हो गया और गर्मी भी चढ़ गई है। अम्मा तेरी दिमाग की गर्मी मेहंदी लगाने से नहीं जाएगी, ये पैदाइशी है। देख लिया तूने? देख लिया मजाक उड़ाने? ये बाप को देख देख के ये सब बच्चे यही कुछ कर रहे हैं मेरे साथ। भाई, आप प्लीज मेरी ताई अम्मी को बिल्कुल ना तंग किया करें। अरे भाई, हमें नहीं पता था कि ताई की तोती भी साथ बैठी है। जी हाँ। अरे सुने, हाँ, मैंने आपको कहा था शैम्पू लाने के लिए, आप लेकर नहीं आए ना? बात बताओ, तुम लोग क्या शैम्पू वैम्पू पीते हो क्या? भाई, महीने में 1 दफा तो बोलती हूँ आपको। अरे इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है भाई, वापसी पे लेता आऊंगा। ठीक है। अच्छा ताई अम्मी, मैं फ्रिज में जितने भी अनार थे ना, सब मैं लेकर आ गई हूँ। बस जल्दी से आप इसका जूस बनाएं, फिर मिलकर पियेंगे। मैं नहीं खाती अनार, बना रहने दे तू। हाँ मीठे। आ गई मोहतरमा। मुझे तो लगता है कि तुम अपने घर सिर्फ कार्रवाई पूरी करने जाते। कितनी बार कहा है तुझे, इससे मत जला कर। जब ये छोटी सी थी ना, पाँव पाँव चलती थी, तब से सोच लिया था इसे अपनी बेटी बनाऊंगी। अरे ये इतनी प्यारी है मुझे। क्यों अम्मा, अपनी बेटियों से जी नहीं भरता आपका? अरे पागल, बहुओं की बात और होती है। अरे क्या हुआ? संभल के, पानी पानी दो। अनार का दाना नहीं, आपकी बात हलक में फंसी है उसके। अरे हाँ, माँ ने कहाँ बताया होगा। इसके बाप की बड़ी ख्वाहिश थी, ना बाप रहा ना ख्वाहिश रही, अब तो सब माँ के हाथ। लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अरीशा तो हमारी है और हमारी रहेगी। हाँ। शर्मा गई, देखा? इसके दिल में भी यही ख्वाहिश है। वो आपा, आज खैर होवे, सारे ने मिठाई वंडन नहीं, पुत्र की तारीख से पक्की नहीं कर दी थी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। उसके ब्याह पर तो टोकरे भर भर के बांटूंगी मैं लड्डुओं के। ये मिठाई तो मेरे पुत्र के पास होने पर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हुण ते आपा तेरे दिन ही फिरन वाले ने, बड़ी बड़ी मुबारक होवे। ले ले खा तू भी। मिठाई खिलाना तो हुण तेरा हक बनदा। माशाल्लाह, ये सब मेरे सोने रब का करम है, जो इतना करम किया उसने, और मेरा पुत्र अव्वल नंबर पे पास हो गया। मिठाई तो बड़ी मजेदार है। अच्छा ले बेटा। अम्मा, अम्मा तूने देखा है
चाची पूरे पिंड में लड्डू बांटती फिर रही है। नहीं बांटने दे, तू क्यों सड़ रही है? तो ना हो सड़। ओहो तू ना ले दिल पर, दफ्फा मार उन माँ बेटों को, जो दिल में आता करने दे उनको। पहले उनके पांव जमीन पर नहीं थे, अब हवाओं में उड़ेंगे और क्या। हाँ नहीं मुझे याद आया, तेरा प्यो बता रहा था कि पहले उसको पैसे भी मिलेंगे और तो और सोने का गोल्ड मेडल भी। गोल्ड मेडल? हाँ यही तो मैं भी सोच रही हूँ, अगर तेरा उससे रिश्ता हो जाता ना तो उसको तड़वा कर तेरे जेवर बनवा देती। हाय हाय। अम्मी आपको पता चला अब्रार ने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन लिया? हाँ हाँ मुझे पता है, आया था बता कर गया है। वैसे बहुत ही ज़हीन और मुअद्दब लड़का है वो। हाँ शक्ल से वैसे लगता नहीं है कि इतना ज़हीन होगा। हाँ बेटा, तुम ना सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर जाती हो, ये जो इंसान होते हैं ना उनको जज करने के लिए उनका रवैया तरीका किस तरह से बात करते हैं वो देखा जाता है, और तुम इन चीज़ों में बिल्कुल कोरी हो। सीधा सीधा कहिए ना, बेवकूफ हूँ। वैसे वो तो तुम हो। हाँ अम्मी सर सीधा रखो, आराम से बैठो। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ताई अम्मी मुझे आपसे ज्यादा बेहतर जानती है। सवाल ये पैदा होता है बेटा कि तुम उन्हें कितना जानती हो। मैं तो ना ताई अम्मी को। चाची अरे आओ बेटा, दुपट्टा ओढ़ो सर पे। क्या अम्मी? हाँ आ जाओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये लो भाई, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कराया। नुमान भाई मैंने तो आपसे सिर्फ शैम्पू मंगवाया था, इतनी सारी चीजें ले आए आप। अरे वो लड़कियां स्टोर से यही सब कुछ लेती हैं, इसलिए मैं सब कुछ ही ले आया। अच्छा आप ये बताएं, लिपस्टिक के कोई नए शेड आए? हर्षी अरे बेटा। अम्मी आप प्लीज ये मत कहिएगा कि शादी से पहले लड़कियां मेकअप नहीं करती। नहीं तो कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम दिल खोल के लगा लेना। अच्छा अब जाओ और जाके नुमान के लिए चाय बना के लाओ। जाओ शाबाश जाओ। गर्मी में चाय कौन पिएगा? मैं शरबत बना कर लेकर आती हूँ, फिर हम सब मिलके बैठ के पिएंगे, ठीक है? हाँ ये सही है। ओए कुबरा, ओए हुक्का तो ताज़ा कर दे। चौधरी साहब आप भी ना हर वक्त हुक्का गुड़गुड़ करते रहा करें। मैं कहती हूँ अपने सारे खाते सीधे कर लो, वो सपोला तैयार हो गया है, किसी दिन वंड करने ना आ जाए। और तू मुझे अभी जानती नहीं है कुबरा, और जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, चाहे वजीर आजम बन जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस दिन सर उठाएगा ना उसी दिन सर कुचल दूंगा उसका मैं। हाँ निबी रानी, तू क्या हर वक्त पिंड में लूर लूर फिरती रहती है? तुझे नहीं पता घर के सारे स्यापे पड़े हुए हैं, वो किसने करने हैं? हाँ वो मैं तो पिंड में मिठाई वंडने के लिए गई थी। पाजी आप भी मुंह मीठा करें, आपका भतीजा पूरे शहर में अव्वल नंबर पे पास हुआ है। नीचला को मासिए, सारे पिंड को मिठाइयाँ खिला के तुझे अब हम याद आ रहे हैं। हमने ये मिठाई शिठाई नहीं खानी, जाके खिला अपने होतों सोतों को। ना कुबरा ना, आज के दिन ना लड़, बस अब गुस्सा थूक दे। पाजी आप भी गुस्सा थूक दे। आखिर को मेरा बिल्लू आपका भतीजा है, कल को उसने बड़ा अफसर बनकर आपका। अब बड़े अफसर की धमकी ना देना मुझे, और जितना मर्जी बड़ा अफसर बन जाए और मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। और समझा देना अपने पुत्र को मेरे सामने ना आए, वरना गाटा उतार के रख दूंगा मैं उसका। हाँ और जाके मिठाई ले जा अंदर, नहीं खानी हमें। आ गई है खेखण करने। अरे क्या अब तक झाड़ू में लगी हुई है? पूरा दिन गुजर गया, हंडिया नहीं चढ़ानी? जी क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? कोई दवा शवा ला दूं तुझे? मैं ठीक हूँ, आप मरियम को कहें कि आटा गूंद दे।
हाँ वो आटा गूंद ही ना ले कहीं बेगम साहब, उसके तो हाथ खराब हो जाएंगे आटा गूंदने से। अरे ये कौन आ रहा है इस वक्त? अरे आजा बेटा आजा, अंदर आजा। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसा है तू? तेरी अम्मा से बात हुई थी, फोन पे कह रही थी कि वो उसने सेब का मुरब्बा बनाया। जी वही बुझवाया। अच्छा वही है। अच्छा अंदर तो आना, आजा आजा आजा। तुम कैसी हो फातिमा? अरे बड़ा अच्छा किया तू आ गया। ये जरा मुझे यहाँ ले चल करीमाबाद तक। खैरियत है ना? वहाँ कौन है? खैर है, बिल्कुल खैर है। वो फातिमा का रिश्ता आया है, लड़के का अपना मुर्गी खाना है। मैंने कहा जरा चुपके चुपके जाकर देखा हूँ। इसके अब्बा को तो फिक्र नहीं है, तो पहाड़ मेरे सर पे ही है ना दो दो। तू रुक, मैं चादर ले। मामी वो मुझे किसी काम से जाना है, फिर ले चलो। अब इसका बोझ उतरे तो मेरी जान छूटे। देखना, एक तो शक्लबाज भी, ऊपर से तालीम कम। अच्छा चल फिर मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। खुदा। ऐसा बेदीद लड़का है, क्या था अगर मुझे छोड़ देता? जरा मेरी भी टोर शोर बन जाती। अम्मा आप भी हद ही करती हैं। क्या जरूरत थी मोहसिन के सामने इस तरह से बात करने की? अरे मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी, सारी दुनिया करती है। क्या सोचता होगा? मुझे कोई नहीं पूछता, हर किसी के सामने ये जिक्र। आप थकती नहीं, मेरी बेइज्जती करवाते। ऐसी कौन सी बेइज्जती होगी तेरी? मुझे बेइज्जती महसूस होती है। अगर मेरा बाप बड़ा जहेज नहीं दे सकता, मेरी तालीम कम है, आपने ही तो मुझे पढ़ने नहीं दिया, मेरा क्या कसूर है इसमें? अरे दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया तेरे? फातिमा अपी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। देखिए अम्मा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा किसी के सामने इस तरह का जिक्र मत कीजिएगा, वरना मैं कुछ खा लूंगी। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप रोज किसी ना किसी को बुला लेती हैं, अब अगर उसका दिमाग खराब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अरे मनहूसो, जबान काट के हथेली पे रख दूंगी। अरे बेटियां हो के बलाए हो तुम, किसी को बुलाऊंगी नहीं, चेहरा नहीं दिखाऊंगी तो रिश्ता कहां से आएगा? बख्ते जो के बन के मेरा ही खून चूसना बस। अच्छा तो ऐसा करे, चौक पे बिठा के नीलामी लगा ले, जिसका दिल चाहेगा ना आगे ले जाएगा, वरना वैसे तो कोई नहीं आएगा। इसे क्या हुआ? इसकी जुबान कैसे चलने लगी? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं बोली है। अम्मा ये उसके अंदर की तलखियां बोल रही हैं। अरे चुप कर जा, ये अपनी किताब बंद कर दे, ऑल फॉल ना बका कर, पता नहीं क्या क्या अफसाने पढ़ती रहती है सारा दिन। जा जाके देख वो क्या कर रही है, चुप करा उसे। आपको तो समझाना ही मुश्किल है। फातिमा अपी, फातिमा अपी चुप हो जाए, मत रोएं। फातिमा अपी क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, ऐसे दिल भरा है। आप पहले तो कभी इतना जज्बाती नहीं हो, बल्कि आप तो मुझे टोका करती थी। मैं भी इंसान हूं पर कुछ बोलती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे महसूस नहीं होता। अम्मा हर बार इस तरह से करती, उन्हें क्या जरूरत मोहसिन के सामने ये कहने की कि मुझे। आपको अम्मा के कहने पर दुख है या मोहसिन भाई के सामने कहने पर? मैं ख्वाब नहीं देखती, मैं जानती हूँ मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई बता सके। नहीं फातिमा अपी, अगर कोई आपके अंदर झाके तो वो असीर हो जाए। इतना खूबसूरत दिल है आपका,
छोड़ो, दिलों में कौन देखते हैं। और वैसे भी ये तो हम जैसी लड़कियां होती हैं जो एक मिनट में ख्वाब बुनने लगती हैं। ऐसे कौन से ख्वाब देख लिए थे आपने? कुछ नहीं। मेरे ख्वाब खाई अम्मी के साथ बदतमीजी कर दी। मेरी सुन ले बात, मुझसे चाहे जितनी भी बदतमीजी करनी हो कर ले, लेकिन हमारे घर में रिश्ता इसी तरह होता है, चाहे तुझे अच्छा लगे या बुरा। आप सही कहती हैं। वो तो और ही लड़कियां होती है ना जिनके घरों में रिश्ते खुद चलकर आते हैं। मैं हंडिया चढ़ाऊं। चाची चाची बिल्लू पाजी आ गया है। बिल्लू आ गया? माँ सदके जाए आ गया मेरा बच्चा। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है रब का, शुक्र है अल्लाह। अरे अम्मा, कोई खुशी के मौके पे भी रोता है भला? जब से मुझे मास्टर साहब ने बताया ना, मैंने तो खुशी में पूरे पिंड में लड्डू बांटे हैं। इसका मतलब है मेरा पोजीशन लेना तुझे महंगा पड़ा अम्मा। चल चल ना बेटा, ये तो माँ की खुशी है। अरे अम्मा, सारी तेरी दुआएं हैं बस। एक बात कहूँ तुझे, एक बात का शक पड़ रहा है, बल्कि यकीन है मुझे एक बात का, कि आदला अरीशा के लिए रिश्ते बाहर ढूंढ रही है इधर उधर। तो इसमें कौन सी बात है भाई, उसकी बेटी है भाई, जाहिर है अपनी बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता ढूंढ रही होगी। हम कौन होते हैं इतराज करने वाले? तो क्या मेरे लड़कों में कीड़े पड़े हैं? ये भी बात ठीक है भाई, जब घर में लड़के मौजूद हैं तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। एक बात बता दूं तुझे, अरीशा के बाहर जाने का मतलब है दुकानें और मकान सब हाथ से गए। हर हालत में नुकसान हमारा ही है। वो तू तो बड़ी दूर की बात सोचती है भाई। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं, ये तो सामने की बात है। वैसे जो सोच रही है ना आतला को मैं होने नहीं दूंगी। तू क्या बम चलाएगी? बम ही समझ ले, लड़की मेरे हाथ में है। अगर उसके मुंह से इनकार ना करवाया तो मेरा नाम भी हमीदा बरकत नहीं है। मेरी बात सुन, हमें घर बैठे मफरूजे बनाने का कोई फायदा नहीं। अपने लड़के का रिश्ता डालते, फिर देखते हैं कि आदला कैसे इनकार करती है। अरीशा पे पहला हक तो हमारा है ना। हाँ, बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है, ये सही है। और लड़की भी राजी है। हाँ देख, मेरा दिमाग चलता है कि नहीं? तुझसे ज्यादा चलता है। ये और बात है कि मैंने कभी दखल नहीं दिया। एक बार अगर बात कर ही ली कल वाली तो फौरन मेरे सर पे सवार हो जाओ। एक और भी सुन ले, नुमान का रिश्ता पहले कर दे, वो बड़ा है। अगर ना हुआ रिश्ता तो पूं पूं करता फिरेगा सारी दुनिया में। अरे उसका कहाँ से कर दूं, खड़े पैर कहाँ से रिश्ता लाऊं? और वैसे भी सुभान का कौन सा मैं शादी करने लगी हूँ, रिश्ता ही मांगूंगी ना अभी। और तो क्या बुढ़ा करके शादी करेगी उसकी? अरे नहीं होता 2-4 साल में बुढ़ा। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो